मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपनी मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया। रोहित के पास जाकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया। गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सैलेड लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकल के आने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी ने एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखी हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, बीच में एक स्पॉटलाइट और एक मुझे फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वहां दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई। कहीं कुणाल को उसके बारे में पता ना चल जाए। वो वहां से भाग निकली।
सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम क्या हुआ मैडम? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ में उसके जूते थे, मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको तो भाग खड़ी हुई, मुझे लगता है वो गलत फ्लोर पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है, बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे वो मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पांव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये नहीं पता चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कामिनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामिनी ने मैसेज पढ़ा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसीलिए की थी ताकि आज शाम को वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दे दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामिनी ने तुरंत अनिका को फोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया, कामिनी ने उसे एक ऑफर दे दी। सुनो अनिका, मुझे ये फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत। अनिका का ये जवाब सुनकर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा, फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी ना मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझसे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉल रूम शाम 6 बजे। इतना कहकर कामिनी ने फोन कट कर दिया
अनिका हैरान हो गई। कामिनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोर बेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोर बेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाजा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 का नोट निकाला और मनोज के हाथ में थमा दिया। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू कहा। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वो पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था? प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईडी हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मैरी 35 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफी प्रभावशाली पर्सनालिटी वाली औरत थी। मैरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वो चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज लगाने लगी, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को यह बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज लड़का था। रोहित को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने टीचर से रिक्वेस्ट की। रोहित ने मैरी को सोफे पर बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लीज बैठिए, क्या हुआ है मुझे बताएंगी? मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस उसे बोरिंग लगती है और उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ना तो वो होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यहीं पढ़ाए। रोहित ने ड्रॉर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूं अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दें। मैरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू नहीं बढ़ा सकती। आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने ही जा रहा था कि फिर से सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वो मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वो डॉक्टर अमृता इस वक्त आपके होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ।